आगे बढ़ेंगे। इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। बड़ी खबर, कांग्रेस महासचिव का हिमाचल दौरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 31 अक्टूबर से प्रियंका की जनसभाएं होंगी, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी जानकारी। तो हिमाचल में 8 जनसभाएं करेंगी प्रियंका गांधी वाड्रा। ये बड़ी खबर। कुल्लू, चंबा, ऊना, शिमला में रोड शो किया जाएगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी जानकारी। मंडी, शाहपुर, हमीरपुर, नाहन में भी कांग्रेस महासचिव का हिमाचल का दौरा बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। 31 अक्टूबर से प्रियंका की कई जगहों पर जनसभाएं होंगी और 10 नवंबर तक प्रियंका गांधी जनसभाएं करेंगी, जिनमें आपको बता दें हिमाचल में 8 जनसभाएं करेंगी प्रियंका गांधी वाड्रा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कुल्लू, चंबा, ऊना, शिमला में रोड शो करेंगी, जबकि आपको बता दें कि जनसभाएं मंडी, शाहपुर, हमीरपुर, नाहन में जनसभा की जाएगी। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। कांग्रेस महासचिव का हिमाचल का दौरा बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। ब्यूरो चीफ विकास शर्मा हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, कांग्रेस ने पूरी तैयारी यहाँ पर कर ली है और अब चुनावी प्रचार प्रसार के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा भी आ रही है हिमाचल दौरे पर। बिल्कुल, और क्योंकि अब बेहद कम समय जो है वो यहाँ पर बचा है और महज 10 दिन का समय भी नहीं अब बचा है, और ऐसे में लगातार सभी पार्टियां जो है पुरजोर तरीके से इस समय जो है वो चुनावी मैदान में उतर रही हैं। और एक तरफ जहां भाजपा जो है पूरे दमखम दिखाएगी और साख का सवाल जो है वो बहुत से नेताओं का यहाँ पर रहेगा, वहीं कांग्रेस पार्टी के भीतर भी ये तमाम चीजें जो है वो यहाँ पर देखी जा रही हैं। और इन्हीं के मद्देनजर अब चुनावी मैदान में जो बड़े चेहरे हैं राजनीति के, वो अब यहाँ पर उतरेंगे, और जिसमें प्रियंका गांधी को जो है मुख्य स्टार प्रचारक के रूप में कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश में उतारने की तैयारी कर रही है। ऐसे में पहले भी उनकी सोलन में एक रैली जो है वहां पर हो चुकी है, लेकिन उसके बाद अब 31 अक्टूबर से हिमाचल प्रदेश में लगातार उनकी जो है वो रैलियां होंगी, जनसभाएं होंगी, रोड शो जो है वो खास तौर पर होंगे। देखिए, जिन जिन जिलों में ये रैलियां होनी है, जिन जिन जिलों में ये जनसभाएं होनी है, उसका रोड मैप जो है वो पहले ही कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर तैयार कर लिया था, जिसके ऊपर थोड़ा मंथन होने के बाद अब ये तय कर लिया गया है कि प्रियंका वाड्रा जो है वो अब हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहेंगी और 10 नवंबर तक लगातार कई जगह पर जनसभाएं, प्रचार प्रसार जो है वो कांग्रेस के जो उम्मीदवार रहेंगे उनके पक्ष में वोट जो है वो यहाँ पर मांगेगी। तो लिहाजा कांग्रेस इसको बड़े स्तर पर जो है वो इस कार्यक्रम को जो है वो यहाँ पर देख रही है। वहीं भाजपा भी अपने स्तर पर जो है वो बड़े चेहरों के साथ अब चुनावी रणभूमि में जरूर उतरेगी। और देखिए, क्योंकि महज कम समय जो है वो यहाँ पर बचेगा, 10 नवंबर से पहले जो है ये प्रचार प्रसार जो है होना है, लिहाजा हेलीकॉप्टर की तैनाती तक बड़े नेताओं के लिए जो है वो यहाँ पर कर दी गई है। और इसी के मद्देनजर जो संगठन की तरीके से अगर देखें तो उसमें भी जिम्मेवारियां यहाँ पर बड़े लोगों को तय की गई हैं, और सीधे तौर पर अगर ये माना जाए तो मिशन डिफीट की बात जो है वो कांग्रेस पार्टी यहाँ पर कर रही है, और मिशन रिपीट की और रिवाज बदलने की बात भाजपा यहाँ पर कर रही है। चलिए, इसी मकसद के साथ जो है कांग्रेस पूरी तरीके से पूरी तैयारी में जुटी हुई है। मंडी से संवाददाता धर्मवीर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मवीर, मंडी में भी जनसभा जो करने पहुंचेंगी प्रियंका गांधी वाड्रा, वहां पर किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है? कांग्रेस कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह, तैयारियां किस तरीके से चल रही है वहां? जी, जैसा कि हम बता दें आपको कि दोनों ही पार्टियां जो है चुनावों को लेकर पूरी तरह से तैयार हैं, और स्टार प्रचारकों की जो है दोनों ही पार्टियों ने जो है लिस्ट जारी कर दी है। प्रियंका गांधी वाड्रा जो है यहाँ पे 31 अक्टूबर को पहुंचने वाली हैं, और जो है एक रैली जो है बड़ी रैली मंडी में आयोजित की जाएगी। सीएम जयराम ठाकुर का गढ़ है, यहाँ पे रैली होने जा रही है, जिसके लिए कांग्रेस पार्टी ने जो है पूरी तरह से तैयारियां शुरू कर दी हैं। अभी तक जो है हमें जानकारी मिली है उसके हिसाब से अभी तक स्थान जो है चिन्हित नहीं किया गया है, पर कुछ ही घंटों के बाद जो है स्थान भी चिन्हित हो जाएगा कि कहाँ यह रैली होने जा रही है। और पूरी जो है कांग्रेस पार्टी इस बार जो है चुनावों का शंखनाद जो है करने जा रही है मंडी जिला से जिला से। इससे पहले भी प्रियंका वाड्रा जो है सोलन में एक रैली को संबोधित कर चुकी हैं। जी चलिए, लौटूंगे आपके पास और हमारे संवाददाता अशोक राणा हमीरपुर से जुड़ गए हैं। अशोक, क्योंकि हमीरपुर में भी प्रियंका गांधी वाड्रा वहां पहुंचेंगी, जनसभा को संबोधित करेंगी, इससे पहले वहां पर किस तरीके का माहौल, तैयारियां, कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? देखिए जी, हमीरपुर में जो प्रियंका
की रैली होगी उसके लिए तैयारियां जो है लगभग पूरी कर लेगी। हालांकि माना जा रहा है कि ये रैली जो है सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित की जाएगी, जिसको लेकर जो है कांग्रेस कार्यकर्ता जो है तैयारियों में डट चुके हैं। आपको बता दें कि हमीरपुर जिला जो है बीजेपी का गढ़ माना जाता है और इसमें जो है अब सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में जो ये रैली आयोजित हो रही है, जिसको लेकर जो है सुजानपुर के जो कांग्रेस प्रत्याशी और मौजूदा विधायक भी हैं राजेंद्र राणा, वो इस तैयारियों को लेकर जो है पूरी तरह से जुट चुके हैं। जी बिल्कुल, कुल मिलाकर यहाँ पर तैयारियां जो है वो यहाँ पर की गई हैं। विकास भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विकास, कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती यहाँ पर बीजेपी तो है ही है, क्योंकि लगातार रिवाज बदलने की बात यहाँ पर की जा रही है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी भी कितनी बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए यहाँ पर देखने को मिलेगी। और दूसरा सवाल यहाँ पर ये कि कांग्रेस के लिए चुनौती सबसे बड़ी क्या है, आंतरिक गुटबाजी या फिर सामने के विरोधी? देखिए, बिल्कुल सही आपने जो है वो बात की है अंजलि, क्योंकि देखिए हम शुरुआत से ही ये बात कह रहे हैं कि जो आंतरिक रूप से जो नाराजगी है पार्टी के भीतर, चाहे वो कांग्रेस की बात कर लीजिए या फिर बीजेपी की बात कर लीजिए, आम आदमी पार्टी के भीतर भी ये चीजें जो है वो देखने के लिए मिल रही हैं। मुख्य रूप से जो सभी दल जीत का दावा यहाँ पर कर रहे हैं, सरकार बनाने की बात यहाँ पर कर रहे हैं, सबसे बड़ी चुनौती जो है और जो सबसे बड़ा सरदर्द है वो यही है पार्टियों के लिए कि भीतर घात से कैसे बचा जाए, नाराजगी आखिर जो है वो कैसे दूर की जाए। कुछ लोग जो है वो इसलिए नाराज हैं कि उनके लोगों को उम्मीदवारी यहाँ पर नहीं मिली, उनको टिकट यहाँ पर नहीं मिला, और इसी वजह से नाराजगी जो है अब आने वाले समय में और घातक सिद्ध हो सकती है। इससे बचने के लिए डैमेज कंट्रोल को लेकर अलग अलग तरह से रणनीति जो है वो यहाँ पर बनाई गई है, और ये पहली मर्तबा नहीं है जब नाराजगी से किसी पार्टी के लिए कोई चुनौती बन सकती है। इससे पहले भी चुनावों में जब जब इस तरह की चुनौतियां पार्टियों के सामने आती हैं तो रणनीति जो है वो उस बाबत बनाई जाती है कि उनको किस तरह से समझाया जाए ताकि वो कंधे से कंधा मिलाकर उस उम्मीदवार के पक्ष में जो है वो प्रचार प्रसार करें, वोट मांगे और पार्टी के लिए काम करें, संगठन के लिए काम करें। और यही एक वजह देखी जाती है कि जब लोग नहीं जुड़ते हैं, जब लोग जो है पार्टी के लिए काम नहीं करते हैं, तो पार्टी से बाहर का रास्ता भी उन्हें दिखाया जाता है, अनुशासनहीनता जो है वो उसे बताया जाता है। लेकिन आज चुनौतियां बेहद अलग हैं, क्योंकि भीतर घात जो है वो सभी पार्टियों में देखा जा रहा है। आम आदमी पार्टी पहली मर्तबा 68 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात यहाँ पर कर रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी ही नहीं है, इसके अलावा भी और कई ऐसे पार्टियां जो हैं अब बन चुकी हैं, और इस बार पहली मर्तबा होगा जब इतनी पार्टियां जो हैं वो हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के जो आम चुनाव आने वाले हैं 12 नवंबर को जो मतदान यहाँ होना है उसके लिए अपनी तैयारी रणनीति जो है वो यहाँ पर बना चुके हैं। लिहाजा अभी भीतर घात से बचने की आवश्यकता सभी को है, और जरूरत है इस बात को लेकर कि अगर पार्टी को सत्ता में लाना है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो या फिर आम आदमी पार्टी भी हो, लेकिन मुख्य मुकाबला हिमाचल प्रदेश में दो ही पार्टियों के भीतर जो है वो देखा जाता रहा है, कांग्रेस और बीजेपी। और इस बार भी माना यही जा रहा है, जो राजनीतिक लोग हैं, जो राजनीतिक पंडित हैं, वो यही बात मान रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में इस बार दो ही पार्टियों के बीच में मुकाबला होगा, और कांटे की टक्कर जो है वो बहुत सी ऐसी सीटें हैं जहां पर होने वाला है। बिल्कुल, कुल्लू में क्योंकि जनसभा वहां पर रोड शो होना है प्रियंका गांधी वाड्रा का। मनविंदर अरोड़ा हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। मनविंदर, फिलहाल वहां पर कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? प्रियंका गांधी वाड्रा का रोड शो कुल्लू में होगा, अब क्या तैयारियां वहां पर चल रही है फिलहाल? मनविंदर, आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए, लगता है संपर्क टूट गया। विकास, क्योंकि अभी अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बने हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, क्या उनका भी आने का कोई कार्यक्रम है क्या इस दौरान? देखिए, बिल्कुल बिल्कुल, और लगातार तैयारी जो है वो की जा रही है, संवाद जो है वो चल रहा है, और इस बाबत जल्द ही कोई बड़ा कार्यक्रम जो है अब उनकी तरफ से वहां से आ सकता है। लेकिन एआईसीसी के जो अध्यक्ष हैं उनके लिए भी किस तरह से हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी जगहों को चिन्हित किया जाता है, किन जिलों में सबसे ज्यादा जरूरत जो है वो कांग्रेस को काम करने की है, इस बारे में भी बातचीत जो है वो चल रही है। लेकिन उससे पहले अब बड़े चेहरों को आने की जो है वो न्योता उनको दिया गया है। चुनावी वर्ष है, चुनावी समय है, चुनावी समय के भीतर इस तरह से बड़े चेहरों का हिमाचल प्रदेश में आना ये पहली बार नहीं है, और ऐसे में एक सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो ये है कि जो मनोबल यहाँ पर गिरता नजर आता है कांग्रेस के भीतर ही, आज उस मनोबल को किस तरह से वापस जो है वो लाना है, मनोबल बढ़ाना है, या फिर जो भीतर घात से जूझ रही है पार्टी, उस पार्टी को क्या करने की आवश्यकता है, ये चीजें जो है अब रणनीति के तहत बनाई जा रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विकास, और साथ ही अशोक राणा और धर्मवीर, इस तमाम जानकारी, तमाम चर्चा।